की शुरुआत होती है एक किंगडम से, जहाँ पर हम एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एला होता है। अब एला की जो मदर होती है वो असल में एक फेरी होती है। यहाँ एला की मदर के साथ उसकी आंट भी रहा करती थी और एला की मदर और उसकी आंट दोनों ही फेरीज थी। यहीं पर हमें सबसे बड़ी फेरी के बारे में भी बताया जाता है और उससे जब ये पता चलता है कि एक फेरी के घर एक बेटी पैदा हुई है यानी कि एला, तो वो उसे जादू का तोहफा देने के लिए आती है। लेकिन उस बड़ी फेरी की एक खराब बात थी, हमेशा वो जादू करते हुए कोई गड़बड़ कर देती थी। और अब जब एला की मदर और उसकी आंट को ये बात पता चलती है कि बड़ी फेरी आ रही है, तो वो दोनों एला को छुपा देती है बड़ी फेरी से। लेकिन फिर भी वो एला को उस बड़ी फेरी से नहीं बचा पाती और वो घर में आते ही एला को ले लेती है। और जब वो बड़ी फेरी एला को कोई गिफ्ट देने लगती है तो वो बच्ची यानी कि एला जोरों से रोने लगती है। और अब ये देखकर वो बड़ी फेरी काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपना जादू करती है और एला को चुप करवा देती है। उसके जादू से अचानक से एला चुप हो जाती है और सो जाती है। ये देखकर वो बड़ी फेरी एला को ये गिफ्ट देती है कि एला हमेशा ही दूसरों की बात मानेगी। ये सुनकर एला की मदर और उसकी आंट उस बड़ी फेरी से नाराज हो जाती है और कहती है कि हमेशा लोगों की बात मानना ये अच्छा गिफ्ट नहीं है। ये सुनकर वो बड़ी फेरी कहती है कि अब तो मैंने ये गिफ्ट दे दिया है तो इसीलिए अब मैं इसे वापस नहीं ले सकती। ये कहने के बाद वो बड़ी फेरी वहाँ से चली जाती है और अब इसी ब्लेसिंग यानी कि इसी गिफ्ट के साथ एला को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और अब दिखते ही दिखते एला बड़ी हो जाती है, लेकिन इस गिफ्ट की वजह से उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगती है और ना चाहते हुए भी दूसरों की कही गई सारी चीजें उसे करनी पड़ती है, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। कुछ टाइम के बाद हम दिखती है कि एला की मदर की तबीयत काफी खराब हो गई है। एला की मदर बेड पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन मरने से पहले वो एला से कहती है कि मेरी बेटी तुम अपने इस ब्लेसिंग यानी कि इस तोहफे के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी ब्लेसिंग हो, गिफ्ट हो या फिर कर्स हो, वो किसी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इन चीजों पर इतना भरोसा मत करो जितना कि तुम खुद पर करते हो। और हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि ठीक फैसला लेने में वही तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। और कोई भी कर्स हो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक कि तुम खुद न चाहो। ये बातें करते हुए एला की मदर उसे एक लॉकेट देती है और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। देखते ही देखते कुछ सालों के बाद एला अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जो जमीनें होती हैं वो किसी रूल की वजह से राजा के पास चली जाती है। तो इसी वजह से एला की फादर अपने घर को बचाने के लिए और इन सारे हालात से बचने के लिए एक काफी अमीर औरत से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो लड़की इनके घर पर रहने आती है अपनी दो बेटियों के साथ, लेकिन जाहिर सी बात है कि एला की सौतेली मदर उसे पसंद नहीं करती थी। और तो और एला की जो सौतेली बहनें होती है वो भी हर टाइम एला को परेशान करती रहती है। एला की बहन गुस्से में एला से कहती है कि मुझे तुम्हारा नेकलेस बहुत पसंद है, मैं ये लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। और अब ना चाहते हुए भी उस गिफ्ट की वजह से एला उसकी बात मान लेती है और अपना नेकलेस उतार के उसे दे देती है। और तो और उसकी सौतेली बहनें ये भी कहती है कि हमें तो तुम्हारा रूम भी पसंद है, हमें ये भी दे दो। और इस बार भी एला ऐसा ही करती है, अपना रूम उन्हें दे देती है और खुद वो अपना सारा सामान लेकर घर के नीचे वाले हिस्से में आ जाती है। ना चाहते हुए भी एला को उस गिफ्ट की वजह से सारी बातें माननी पड़ती हैं। कुछ दिन के बाद एला के फादर किसी काम के सिलसिले में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर जाता है इस किंगडम के प्रिंस पर, जो कि अपने अंकल के साथ कहीं पर जा रहा होता है। असल में प्रिंस के पेरेंट्स यानी कि किंग और क्वीन की काफी टाइम पहले मौत हो गई थी और उनके बाद प्रिंस के अंकल ही पूरे किंगडम को संभाल रही थी। लेकिन वो एक अच्छा राजा नहीं था, क्योंकि वो काफी बेईमान था। वो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया करता था और उन जमीनों के जरिए वो पैसा कमाया करता था। लेकिन इस बारे में प्रिंस को कुछ पता नहीं होता और बहुत जल्द प्रिंस ही किंग बनने वाला था। एक दिन एला अपने एक दोस्त के साथ मार्केट आई होती है। यहीं पर प्रिंस भी अपने स्पीच देने के लिए आया होता है। प्रिंस को इस शहर की सारी लड़कियां काफी पसंद करती थी, वो तो जैसे उसके लिए पागल थी। और यहाँ प्रिंस को देखने के लिए एला की सौतेली बहनें भी आई होती है। लेकिन जो एला थी वो इन सारी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी और उनकी जमीनें जाने की वजह से वो प्रिंस पर काफी गुस्सा करती है। इसीलिए एला और उसकी दोस्त प्रिंस के खिलाफ नारे लगा रही होती है। और जब प्रिंस ये देखता है तो उसे ये बुरा नहीं लगता, बल्कि वो एला को देखते ही उसे पसंद करने लगता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है कि इस भीड़ में आज ये पहली ऐसी लड़की है जो पागलों की तरह मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई बाकी लड़कियों की तरह और सोच समझ कर ही बातें कर रही है। लेकिन जब एला की सौतेली बहन ये देखती है तो वो काफी गुस्सा करती है एला पर और उसे घर जाने के लिए कहती है। और अब इसीलिए एला को उसकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो अपने घर
के लिए जाने लगती है। स्पीच खत्म होने के बाद प्रिंस भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां जो उसके पीछे पागल थी स्टेज को तोड़कर प्रिंस की तरफ जाने लगती है। लड़कियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर प्रिंस वहाँ से भाग जाता है जंगलों की तरफ, जबकि सारी लड़कियां अभी भी उसका पीछा ही कर रही थी। अब एला भी उसे जंगल से जा रही होती है, लेकिन जाते जाते प्रिंस गलती से एला से टकरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि एला शोर मचाती, प्रिंस उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, जिसके बाद लड़कियों का वो ग्रुप दूसरी साइड पर निकल जाता है। अब इस वजह से एला को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन प्रिंस को ये बात पता नहीं होती कि आखिर एला इतना गुस्सा क्यों है। इसीलिए प्रिंस बार बार एला से पूछने की कोशिश करता है कि एला आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, तुम इतनी नाराज आखिर क्यों हो। लेकिन एला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। तब ये देखकर प्रिंस जोर से एला से कहता है रुक जाओ वहीं पर, और अब एला उस गिफ्ट की वजह से वहीं पर ही रुक जाती है प्रिंस की बात मानकर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से एक गैरेज तेजी से आ रहा है और वो अब एला की तरफ से बढ़ रहा था। अब उस गिफ्ट या फिर कहें कि उस कर्ज की वजह से एला अपना कदम भी वहाँ से नहीं हिला पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कैरेज एला को हिट करती और अब ये देखते हुए प्रिंस तेजी से एला की तरफ आता है और वो एला को पकड़ के साइड में आ जाता है। इस तरह से एला की जान बच जाती है। जैसे कैरेज जाता है वो दोनों उठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि एला कुछ बोलती वहाँ पर उसकी दोनों सौतेली बहनें आ जाती हैं। यहाँ पर एला की बड़ी बहन उससे अपनी छोटी बहन के साथ घर जाने के लिए कहती है और उनको भेजने के बाद खुद वो प्रिंस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस जो कि उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जो एला की बड़ी बहन होती है उसे भी कुछ अजीब लगने लगता है कि हालांकि एला मेरी सौतेली बहन है, लेकिन फिर भी वो मेरी हर बात क्यों मान रही है। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए एला की बहन उसे एक दिन एक दुकान से जूता चुराने के लिए कहती है। अब हालांकि एला पहले तो काफी मना करती है, लेकिन जैसे उसकी बहन के मुँह से ये निकलता है कि एला जूते चोरी करो, तो तब एला उसकी बात मान लेती है और उन जूतों को वो चुरा कर अपने पास रख लेती है। अब इस तरह से करके वो दोनों बहनें एला से काफी चोरियां करवाती है, लेकिन एला को चोरी करते हुए एक सिपाही देख लेता है, इसीलिए वो एला को पकड़ने के लिए जाता है। तब अपनी जान बचाने के लिए एला वहाँ से काफी भागती है, लेकिन एला ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे हैंडकफ्स लगाकर पुलिस उसे जेल में ले जाती है। और अब एला की सौतेली बहन को ये बात पता चल गई थी कि किसी वजह से एला उसकी हर बात मानती है। एला की स्टेप मदर उसे बाद में जेल से छुड़ाकर लाती है और जब एला घर होती है तो वो उसे काफी डांटती है, लेकिन सच बताने की बजाय एला की सौतेली बहन जानबूझकर उसके कान में कहती है कि एला तुम कहो कि ये चोरी करने के लिए तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने कहा था, यानी जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। अब हालांकि एला ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मजबूरन वो अपने दोस्त का नाम ले लेती है, क्योंकि उसने हमेशा ही दूसरों की बात मानी थी। और फिर जब एला की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है, तब एला की मदर जबरदस्ती एला को उसे दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है। और अब यहाँ पर एला ना चाहते हुए भी अपने दोस्त का दिल तोड़ती है और कहती है कि अब हमारी दोस्ती नहीं रह सकती, तुम जा सकती हो यहाँ से। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने की वजह से एला काफी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एला की आंट आ जाती है और वो एला से कहती है कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी भी तरह करके उस बड़ी फेरी को ढूंढना होगा ताकि वो ये कर्ज जो कि तुम्हें गिफ्ट की सूरत में मिला है वो इसे तोड़ सके। तब ये सुनकर एला उदास होते हुए उससे कहती है कि इस पूरी दुनिया में वो बड़ी फेरी कहाँ पर है, मुझे तो ये भी नहीं पता और मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। ये सुनकर एला की आंट उसे किताब लाके दिखाती है। तब ये देखकर एला उनसे पूछती है कि ये कैसी किताब है। तब ये सुनकर एला की आंट उसे बताना शुरू करती है कि असल में कुछ सालों पहले मैं अपने दोस्त पर एक जादू कर रही थी, लेकिन जादू का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मेरा वो दोस्त अभी किताब बन गया है और अब इस किताब की मदद से तुम ये जान सकती हो कि आखिर वो बड़ी फेरी कहाँ पर है। इसके बाद एला की आंट का दोस्त यानी कि वो किताब ये सर्च करती है कि आखिर वो बड़ी फेरी इस टाइम कहाँ पर है। तब इससे उन्हें ये पता चलता है कि असल में वो बड़ी फेरी जॉइंट वेरी नामी एक जगह पर है। अब उसी दिन एला अपनी आर्ट की मदद से वो घर छोड़ देती है, लेकिन बड़ी फेरी को ढूंढने के लिए वो अपने पास उसी किताब को भी रख लेती है। असल में वो किताब बिल्कुल एक मैप की तरह ही काम करती थी और वो किताब हमें ये बता सकती थी कि इस टाइम दुनिया का कौन कौन सा इंसान कहाँ कहाँ पर है। और इसी को फॉलो करते हुए एला बिल्कुल ठीक रास्तों पर जा रही होती है, लेकिन जब एला जंगल से गुजर रही होती है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाज असल में एक एल्फ
की होती है, जिसे दरअसल कुछ लोगों ने बांधा होता है और वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। तो वहाँ पर आकर एला उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने इसे क्यों बांधा हुआ है, छोड़ो इसे, आजाद करो। तो वो लड़की एला का मजाक बनाती है और उसे कहते हैं, लो देख लो, ये लड़की हमारी टांग तोड़ने वाली है। लेकिन उस गिफ्ट की वजह से एला सच में यहाँ पर ऐसा ही करती है और एक एक करके उन सबकी टांगे तोड़ने लगती है। वो उन सबको काफी मारती है और उस एल्फ को आजाद कर लेती है। अब यहाँ पर वो एल्फ अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि दुनिया में लोग एल्फ को ऐसे जानते हैं कि एल्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं और एल्फ सिर्फ गाना बजाना और डांस कर सकते हैं। लेकिन असल में मैं एक लॉयर बनना चाहता था, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि इस किंगडम में सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं। वो कहता है कि इस बारे में मैं काफी अपसेट हूँ और बहुत जल्द मैं इस बारे में प्रिंस से बात भी करूंगा। यहाँ पर एला भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं भी जायंट वैली में जा रही हूँ और मैं वहाँ किसी चीज को ढूंढने जा रही हूँ किसी मकसद के लिए। तब यह सुनकर वो एल्फ उसे कहता है, लेकिन तुम अकेली वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है और तुम चाहो तो मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो। और इसके बाद वो दोनों एक साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ सबसे पहले वो एल्फ एला को अपने गाँव लेकर जाता है और यहाँ ये दोनों रात को डिनर करते हैं। इसके बाद हम उधर किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस बहुत जल्द राजा बनने वाले थे, इसीलिए उनकी ताजपोशी के फंक्शन का इनविटेशन पूरे शहर को दिया जाता है और उसी दिन प्रिंस की शादी भी होने वाली है, जिसमें कि वो पूरे शहर से एक लड़की को चूज करने वाली थी। अब एला के घर पर जो इनविटेशन कार्ड आया था वो असल में एला के लिए ही था और जब एला की आर्ट उस कार्ड को देख रही होती है तो तभी वहाँ पर एला की सौतेली मदर आ जाती है और लेटर को छीनकर खुद और अपनी बेटियों को लेकर पार्टी में जाने का फैसला करती है। उधर रात में एला और वो एल्फ आराम कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंस के सिपाही आते हैं और वो बहुत सारे एल्फ को मारकर जबरदस्ती पैलेस लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पर पार्टी होने वाली थी। लेकिन एला और वो एल्फ बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ पर छुप जाते हैं। फिर सिपाहियों के जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब जब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें यहाँ पर कुछ अजीब तरह के लोग घेर लेते हैं और ये लोग साइज में काफी बड़े थे। ये लोग एला और उस एल्फ को पकड़ लेते हैं। वो उन दोनों को लटका देते हैं और उन्हें पकाकर बस खाने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस और उसके कुछ सिपाही आ जाते हैं। यहाँ आके प्रिंस इन अजीब लोगों से लड़ता है जिससे एला और एल्फ की जान बच जाती है। असल में ये अजीब लोग वही होते हैं जिसने काफी सालों पहले प्रिंस के पेरेंट्स को मारा था। अब हालांकि प्रिंस को इन लोगों पर काफी गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन लोगों को नहीं मारता, बल्कि वो उन्हें सुधरने के लिए एक आखिरी मौका देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये देखकर एला को काफी हैरानी होती है। इसके बाद प्रिंस एला से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम कहीं पर जा रही हो, और अगर जा रही हो तो कहाँ पर। तब एला उसे बताती है कि असल में मैं अपनी फेरी गॉड मदर को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो कि एक वैली में है और उस वैली का नाम है जायंट वैली। तब ये सुनकर प्रिंस एला से कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ जायंट वैली जाना चाहता हूँ। अब हालांकि एला प्रिंस को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहते, लेकिन उस एल्फ के कहने पर एला को प्रिंस की बात माननी पड़ती है। जहाँ प्रिंस अपने सिपाहियों के साथ इन्हें जायंट वैली छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये सारे लोग ही एक साथ सफर करते हैं। अब रास्ते में मौका देखकर वो एल्फ प्रिंस से कहता है कि प्रिंस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ, न कि बाकी एल्फ की तरह एंटरटेनर, लेकिन किसी रोल की वजह से सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं। तब इस बात के बारे में ना जानते हुए प्रिंस उस एल्फ से कहता है कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे मैटर मेरे अंकल देखते हैं और जब मैं राजा बनूंगा तो मैं देख लूंगा कि क्या करना है। अब प्रिंस का ये जवाब सुनकर एला उसे समझाती है कि आप कोई मामूली तो नहीं है, आप प्रिंस हैं, आप भी तब्दीली ला सकते हैं और अभी से ही तुम्हें लोगों की मसलों को सुनना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। और अब एला की यही बात प्रिंस को काफी पसंद आती है। कुछ ही टाइम के बाद ही तीनों अपना सफर खत्म करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, यानी जायंट वैली में। यहाँ के जायंट्स को हम देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी राजा के बहुत सारे सोल्जर्स उन जायंट्स को मारकर उनसे काम करवा रहे थे। अब यहाँ पहुँचने के बाद एला को ये पता चलता है कि वो बड़ी फेरी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब क्योंकि एला को यहाँ पर बड़ी फेरी नहीं मिली थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस टाइम यहाँ जायंट वैली में एक फंक्शन चल रहा था, इसलिए प्रिंस को आज रात यहीं पर स्टे करना था। इसलिए प्रिंस यहाँ पर एला से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक दिन की तो बात है, आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। अब प्रिंस के ऐसा कहने की वजह से एला को ना चाहते हुए भी यहाँ रुकना पड़ता है। यहाँ पर जायंट्स का किंग और प्रिंस आपस में बातें कर रहे होते हैं और जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वो उनको सॉल्व
सॉल्व कर लेती है। ये देखकर एला को दोबारा से प्रिंस पर यकीन होने लगता है। यहाँ वो इस फंक्शन में काफी एंजॉय कर रही होती है और अब यहाँ एला को भी प्रिंस पसंद आने लगता है, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर डांस कर रही होती है। एला यहाँ पर प्रिंस से कहती है कि मैं अपनी गॉड मदर यानी कि बड़ी फेरी को काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ और उन्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ गई। ये सुनकर प्रिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असल में मेरे किंगडम में सभी लोगों के रिकॉर्ड्स हैं और वहीं से हमें बड़ी फेरी के घर का पता मिल सकता है। और अब ये सुनकर एला को काफी खुशी होती है और फिर अगली ही सुबह ये लोग अपने किंगडम वापस आने के लिए निकलते हैं। यहाँ आने के बाद प्रिंस एला को अपने महल लेकर आता है। यहाँ इस टाइम महल में एला की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें भी होती हैं। यहाँ पर प्रिंस एला को उस रूम में लेकर आती है जहाँ पर सभी लोगों के रिकॉर्ड्स थे। यहाँ पर आने के बाद एला बड़ी फेरी के बारे में पता लगवाने की कोशिश करने लगती है। ताजपोशी से पहले प्रिंस अपने अंकल से मिलने आती है और उनसे कहती है कि मुझे एला बहुत पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। लेकिन प्रिंस के अंकल ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि वो खुद ही इस किंगडम का राजा बनना चाहता था, यानी कि वो हमेशा ही अपना कंट्रोल रखना चाहता था और यही वजह थी कि प्रिंस की शादी से वो खुश नहीं होता। तो अब इसी मकसद के लिए एला को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो उसकी दोनों सौतेली बहनों को अपने पास बुलवाता है मिलने के लिए। यहाँ पर प्रिंस का अंकल एला की बड़ी बहन से एक डील करता है कि मैं तुम्हारी शादी प्रिंस से करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम दोनों को मिलकर एला को मेरे रास्ते से हटाना है। तब ये सुनकर एला की बड़ी बहन कहती है ये तो बड़ी आसान बात है क्योंकि एला के ऊपर किसी किस्म का जादू है जिसकी वजह से आप जो भी उसे कहेंगे वो आपकी हर बात मान लेगी। तब ये सुनकर प्रिंस के अंकल उस रूम में जाते हैं जहाँ पर एला थी। यहाँ आकर वो एला से कहता है कि जब प्रिंस तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तो तब तुम्हें इस नाइफ से प्रिंस को मारना होगा। ये कहते हुए वो एला को एक नाइफ भी देता है और अब इस नाइफ को ना चाहते हुए भी एला अपने पास रख लेती है क्योंकि उस कर्ज की वजह से वो उसका ऑर्डर मानेगी। लेकिन जब एला वहाँ से जाने लगती है तो प्रिंस का अंकल उसे कहता है कि मेरी एक बात सुनो, इस बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, यानी कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। और अब इस वजह से भी वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता पाती। अब क्योंकि वो अपने हाथों से ही प्रिंस को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो महल से काफी दूर आ जाती है और वो खुद को एल्फ से कहकर शहर से बाहर एक ट्री से जंजीरों से बंधवा लेती है। इसके बाद वो उस एल्फ से कहती है कि तुम अपने गांव जाओ और सभी को, इनके एल्फ्स को और जार्ट्स को इस किंगडम में लेकर आओ ताकि वो सारे मिलकर प्रिंस के अंकल को रोक सके। अब जहाँ पर एला बंदी होती है यहाँ देखते ही देखती रात होने लगती है। इस कर्ज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके महल की तरफ खींचती ही जा रही थी, लेकिन इस कर्ज को तोड़ने के लिए वो दिल ही दिल में ये प्रे कर रही होती है कि काश मुझे एक बार वो बड़े फेरी मिल जाए, यानी मेरी गॉड मदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी ये प्रे यहाँ पर पूरी हो जाती है, यानी यहाँ पर अचानक से वो बड़ी फेरी आ जाती है जो कि असल में कहीं और जाना चाहती थी लेकिन गलती से वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर बड़ी फेरी को देखकर एला काफी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि आप असल में मेरी फेरी गॉड मदर है, लेकिन गलती से आपने मुझे गिफ्ट समझकर एक कर्ज दे दिया। अब इसके बावजूद भी वो बड़ी फेरी उससे वो कर्ज वापस नहीं लेती और कहती है कि एक बार कोई भी तोहफा देकर उसे वापस नहीं लेती। हालांकि एला उसे काफी समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो एला की बातों को इग्नोर करके उस पर अपना जादू करके उसे जंजीरों से आजाद करती है। इसके बाद वो एला को काफी अच्छी से ड्रेसअप करती है, यानी कि उसे पूरा तैयार कर देती है, जिससे यहाँ पर एला काफी खूबसूरत लगने लगती है। ऐसा करने के बाद वो बड़ी फेरी जबरदस्ती एला को महल में भेज देती है, जिससे एला को ना चाहते हुए भी महल आना पड़ता है। और यहाँ एला को अपने सामने पाकर प्रिंस काफी खुश हो जाता है और उसे एक काफी खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रपोज करने ही वाला होता है। लेकिन प्रिंस के अंकल के ऑर्डर के मुताबिक एला प्रिंस को मारने के लिए अपना चाकू निकालती है, लेकिन एला यहाँ पर प्रिंस को मारने से खुद को रोकने की काफी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसे यहाँ पर अपनी मदर के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं जो कि मरने से पहले उन्होंने एला को कहे थे कि कोई भी कर्ज हो वो इंसान से बढ़कर नहीं हो सकता और हमेशा अपने दिल की सुनो क्योंकि दिल ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। और अब देखते ही देखते एला उस चाकू को जमीन पर गिरा देती है, लेकिन शीशे की मदद से प्रिंस उसके हाथ में वो चाकू देख लेता है, इसीलिए वो एला को गलत समझने लगता है। इसीलिए वो अपने सिपाहियों को बुलवाता है और एला को बंद करवा देता है। उधर वो एल्फ अपने एल्फ साथियों और जायंट्स को लेकर महल में घुस जाता है, यानी जैसा कि उसे एला ने करने को कहा था। यहाँ आने के बाद वो एला को भी कैद से आजाद करता है। यहाँ पर एला उस किताब की मदद से प्रिंस के अंकल को ताज में जहर डालते हुए देखती है ताकि जैसे प्रिंस इस जहर वाली क्राउन को पहने तो पैरालाइज हो जाए। ये देखकर एला प्रिंस को बचाने के
के लिए उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर ताजपोशी होने वाली थी। यहाँ पर वो चिल्लाते हुए सबको प्रिंस के अंकल की सच्चाई बता देती है कि ये कैसा इंसान है, ये घटिया इंसान है। लेकिन प्रिंस के अंकल का सांप जैसे ही प्रिंस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एला उसे अपने पाँव से मारकर दूर फेंक देती है। अब ये देखकर प्रिंस के अंकल को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही सबको मारा है और मैंने ही लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, क्योंकि मैं खुद ही इस किंगडम का राजा बनना चाहता था। अब ऐसा कहते ही वो उस क्राउन को खुद ही पहन लेता है जिसमें कि उसने जहर डाला था। अब ऐसा करते ही वो खुद पैरालाइज हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ एला की सौतेली बहनें भी देख रही होती हैं। यहाँ पर एला की बड़ी बहन उसे फिर से ऑर्डर लगाने की कोशिश करती है। तब ये देखकर एला हंसते हुए उसे कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि मैंने खुद ने ही उस कर्ज को तोड़ लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एला और प्रिंस की शादी हो जाती है। उनकी शादी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।